आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। सोचें, बिल्कुल इसी वक्त, इसी सेकंड हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही भयानक बायोलॉजिकल गृह युद्ध चल रहा है। और कमाल की बात यह है कि हमें इस जंग की भनक तक नहीं लगती, लेकिन इसका सीधा असर हमारी पूरी जिंदगी, हमारी सेहत पर पड़ रहा है। तो चलिए इस साइंटिफिक विश्लेषण को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर शरीर के अंदर चल क्या रहा है। मान लीजिए कि मानव शरीर एक बहुत ही शांत और सुंदर सा शहर है, लेकिन इस शहर में गुपचुप तरीके से कुछ असामाजिक तत्व घुसाए हैं। उनका इकलौता मकसद है तबाही मचाना। वो चलती गाड़ियों के टायर पंक्चर कर रहे हैं, घरों की खिड़कियां तोड़ रहे हैं और धीरे धीरे पूरे शहर को खंडहर बना रहे हैं। ठीक ऐसा ही एक खूनी खेल इस वक्त शरीर के अंदर चल रहा है। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सॉलिड मेडिकल सच्चाई है। शरीर के अंदर चल रहे इस गृह युद्ध में मुख्य रूप से दो ताकतें आमने सामने हैं। एक तरफ हैं विनाशकारी बायोलॉजिकल आतंकवादी, जिन्हें विज्ञान की भाषा में फ्री रैडिकल्स कहा जाता है, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी बायोलॉजिकल पुलिस फोर्स जो शरीर की रक्षा करती है। इन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी इन्हीं दोनों ताकतों के बीच की टक्कर की है। अब इसके पीछे की केमिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। हमारे शरीर के सेल्स एटम्स से बने होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जोड़े में यानी पेयर्स में घूमते हैं। लेकिन जब प्रदूषण, सिगरेट के धुएं या खराब जंक फूड की वजह से किसी एटम का एक इलेक्ट्रॉन छिन जाता है, तो वो बन जाता है फ्री रैडिकल, एक तरह का बायोलॉजिकल चोर। अब ये चोर खुद को स्टेबल करने के लिए दूसरे स्वस्थ सेल से इलेक्ट्रॉन चुराने भागता है, जिससे एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है हमारे रक्षक यानी एंटीऑक्सीडेंट्स। ये वो फरिश्ते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये खुशी खुशी अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं, जिससे वो पागल फ्री रैडिकल शांत हो जाता है और तबाही रुक जाती है। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब ये बायोलॉजिकल आतंकवादी हमारी पुलिस फोर्स पर भारी पड़ने लगते हैं। जब फ्री रैडिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में एक न्यूरोबायोलॉजिकल क्रैश होता है, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये क्रैश शरीर में भयंकर तबाही मचाता है। यही वो असली वजह है जो समय से पहले बुढ़ापा लाती है, चेहरे पे झुर्रियां पैदा करती है, अल्जाइमर जैसी दिमागी बीमारियां लाती है, हार्ट अटैक और यहाँ तक कि डीएनए में ऐसे बदलाव कर देती है जिससे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। लंबे समय तक चलने वाला ये स्ट्रेस शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी गंभीर सूजन पैदा कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तबाही का पता सिर्फ लेबोरेटरी के महंगे ब्लड टेस्ट से ही चलता है? बिल्कुल नहीं। इस आंतरिक युद्ध में हारने के लक्षण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत साफ दिखाई देते हैं। बिना कोई भारी काम किए लगातार थकान महसूस होना, कम उम्र में ही सफेद बाल और झुर्रियां आना, इम्यूनिटी इतनी कमजोर होना कि बार बार इन्फेक्शन हो जाए, और सबसे बड़ा लक्षण ब्रेन फॉग यानी दिमागी सुस्ती, जहां याददाश्त और फोकस पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं। ये सारे संकेत चीख चीख कर बताते हैं कि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की भारी कमी हो चुकी है और हमारी पुलिस फोर्स हार रही है। खैर, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। विज्ञान ने हमें इस अंदरूनी तबाही को रोकने के लिए 5 ऐसे अचूक उपाय दिए हैं जो पूरी तरह से प्रमाणित हैं। ये लाइफस्टाइल बदलाव हमारी अंदरूनी पुलिस फोर्स को भारी तोपखाना और गोला बारूद सप्लाई करते हैं, ताकि हम इस युद्ध को हमेशा के लिए जीत सकें। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला उपाय है रेनबो प्लेट फॉर्मूला। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी भी किले को बचाने के लिए सिर्फ एक तरह के सैनिकों से काम नहीं चलता है ना। तीरंदाज भी चाहिए, तलवारबाज भी और तोपखाना भी। प्रकृति ने भी बिल्कुल यही किया है। उसने अलग अलग रंगों के फलों और सब्जियों में अलग अलग बायोलॉजिकल हथियार छिपाए हैं। लाल रंग के टमाटर और सेब में लाइकोपीन होता है, नारंगी रंग की गाजर और पपीते में बीटा कैरोटीन होता है, और जामुन या आलू बुखारे जैसे बैंगनी फलों में एंथोसियानिन नाम का हथियार होता है। हर रंग एक अलग तरह का रक्षक है। और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की रिसर्च तो और भी हैरान करने वाली है। उनके अनुसार जब हम इन अलग अलग रंगों को एक साथ अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो एक बायोलॉजिकल जादू होता है जिसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स मिलकर सिर्फ जुड़ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे की ताकत को सीधा 10 गुना तक बढ़ा लेते हैं। ये हमारे अंगों को चारों तरफ से एक अभेद्य सुरक्षा कवच पहना देता है। दूसरा अचूक उपाय है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो शरीर में ऑटोफेगी की प्रक्रिया को चालू करता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां 24 घंटे काम चल रहा है।
जाहिर है वहां इतना कचरा जमा हो जाएगा कि मशीनें जाम होने लगेंगी। उस कचरे को साफ करने के लिए बायोलॉजिकल कचरा ट्रकों को बुलाना पड़ेगा और फैक्ट्री को कुछ देर रोकना ही पड़ेगा। 14 से 16 घंटे का उपवास हमारे शरीर के लिए बिल्कुल यही काम करता है। ये पाचन तंत्र को रोकता है और ऑटोफेगी को ट्रिगर करता है, जिसमें शरीर के भूखे सेल्स खुद ही शरीर में घूम रहे खतरनाक फ्री रेडिकल्स और डैमेज हो चुके प्रोटीन्स को ढूंढ ढूंढ कर खा जाते हैं और उन्हें एनर्जी में बदल देते हैं। एक बेहतरीन कचरा सफाई अभियान। और ऑटोफैगी कोई मामूली चीज नहीं है। ये सेलुलर लेवल पर शरीर को पूरी तरह से रीबूट करने की ताकत रखता है। मेडिकल साइंस में इस तंत्र की खोज इतनी बड़ी और क्रांतिकारी थी कि इसके लिए वैज्ञानिकों को 2016 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये बात खुद साबित करती है कि फास्टिंग के दौरान शरीर की ये सफाई प्रणाली कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। अब आते हैं तीसरे उपाय पर, ग्रीन टी। और इसकी असली ताकत इस 100 गुना वाले आंकड़े में छिपी है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डेटा के मुताबिक ग्रीन टी में एक बेहद पावरफुल कंपाउंड होता है जिसे EGCG कहते हैं। ये कंपाउंड शरीर के अंदर एक थर्मल स्कैनिंग मिसाइल की तरह काम करता है। खतरों को न्यूट्रलाइज करने में ये नॉर्मल विटामिन सी के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये चुन चुनकर उन फ्री रेडिकल्स को मार गिराता है जो शरीर में कैंसर सेल्स या ब्लॉकेज बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। चौथा उपाय है द ग्राउंडिंग रिचार्ज। हमारा शरीर अंदर से पूरी तरह बायो इलेक्ट्रिकल है। जिस तरह घरों में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए अर्थिंग की तार लगाई जाती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी अर्थिंग की सख्त जरूरत होती है। तनाव की वजह से शरीर में जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, उसे शांत करना बहुत जरूरी है। जब हम 10 से 15 मिनट नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलते हैं तो धरती से लाखों नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर में ट्रांसफर होते हैं। ये एक अर्थिंग केबल की तरह काम करके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को तुरंत नीचे लाता है और दिमागी सूजन को खत्म करता है। पांचवा और आखिरी उपाय शरीर के अंदर लगी आग को बुझाने से जुड़ा है। जब हम छोटी या उथली सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की इस आग में ऑक्सीजन यानी ईंधन डालने का काम करती है। इसके ठीक उलट गहरी सांसें लेना या प्राणायाम करना इस आग को काबू में करता है। और सोने पर सुहागा तब होता है जब हम इसके साथ अदरक और हल्दी का एक तगड़ा काढ़ा मिला देते हैं। ये दोनों मिलकर प्रकृति का सबसे बेहतरीन फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाला यंत्र बन जाते हैं। लेकिन हल्दी में ऐसा क्या खास है? इसका सीक्रेट है इसमें मौजूद कर्क्यूमिन नाम का कंपाउंड। विज्ञान बताता है कि कर्क्यूमिन उन गिने चुने तत्वों में से एक है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से पार कर सकता है। मतलब ये सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधे आपके दिमाग के अंदर घुसकर वहां मौजूद फ्री रेडिकल्स को चुन चुन कर नष्ट करता है। यही वजह है कि डिप्रेशन, घबराहट और उम्र के साथ होने वाली दिमागी बीमारियों से बचाने में ये इतना कारगर है। तो इस पूरे वैज्ञानिक विश्लेषण का आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? इस बायोलॉजिकल युद्ध का नतीजा इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि आपकी उम्र क्या है। ये इस बात पर टिका है कि हम अपनी इस आंतरिक पुलिस फोर्स को कितना और किस क्वालिटी का गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ही तय करेंगे कि इस युद्ध में अंतिम जीत किसकी होगी। और अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल। बचाव के तरीके मौजूद हैं। रंगीन डाइट, फास्टिंग, ग्रीन टी, ग्राउंडिंग, हल्दी, सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन इस पूरी रक्षा सेना का असली कमांडर कौन है? वो कमांडर हम खुद हैं। ये हमें ही तय करना है कि इन वैज्ञानिक उपायों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कब और कैसे बनाना है। अपने सेलुलर स्वास्थ्य की कमान आज ही अपने हाथों में लीजिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।